अकाउंटेंसी के न्यू वीडियो में हमने इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को पहले पढ़ा था, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और आज हम एक कंप्लीट क्वेश्चन लेके इसको सॉल्व करके देखेंगे कि किस तरीके से हम रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में एक बैलेंस शीट दी है जिसमें देखेंगे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने पार्टनर्स दिए हुए हैं, जो है 2:3 में डिवाइड करते हैं और फ्यूचर में ये अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज लाना चाहते हैं एंड फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये इक्वल रखना चाहते हैं। और नीचे कुछ एडजस्टमेंट हैं जिनको एक एक करके हम क्वेश्चन सॉल्व करते हुए देखेंगे। तो सबसे पहले हम जो यहाँ पे बनाएंगे वो है रिवैल्यूएशन अकाउंट, और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए देखिए सबसे पहला एडजस्टमेंट जो आपकी स्क्रीन पर है वो ये है कि कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष की राशि जो है 1 लाख रुपए है, यानी कि क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन फंड इज ₹1 लाख। एंड आप अपनी बैलेंस शीट में देखिए ये जो क्लेम ये जो अमाउंट है ये है 75,000 और 1 लाख का क्लेम हुआ है। इट मीन्स के 25,000 जो है वो लायबिलिटी बढ़ रही है। 1 लाख बाहर लोगों ने दावा किया है और 25,000 हमारे पास कमी हो रही है क्योंकि हमारी बैलेंस शीट में केवल 75,000 रुपीज है। तो लायबिलिटी यानी दायित्व बढ़ गए। दायित्व बढ़ने से हमारा पुनर्मूल्यांकन खाता क्या होता है, डेबिट होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है एंड लायबिलिटीज क्या होती हैं, क्रेडिट। तो हम अकाउंट बना रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट 25,000। अब आप अपना नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में लिखा हुआ है कि देयर इज अ डेप्रिसिएशन ऑफ 10% चार्ज ऑन फिक्स्ड एसेट्स। जब स्थायी संपत्ति पर आप ह्रास चार्ज करेंगे तो ह्रास चार्ज करने से स्थायी संपत्ति का मूल्य क्या हो गया, कम हो गया, और स्थायी संपत्ति का मूल्य कम होने से स्थायी संपत्तियां क्या होती है, क्रेडिट, और पुनर्मूल्यांकन खाता क्या होता है, डेबिट। तो वापस हम यहीं पे आ जाते हैं, लिखेंगे टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, और देखिए 6 लाख का 10% अगर हम निकालेंगे तो ये आएगा 60,000 रुपीज। इसके बाद कोई भी ट्रांजैक्शन एसेट और लायबिलिटी के डिक्रीज और इंक्रीज से रिलेटेड नहीं है, तो केवल इतने ही ट्रांजैक्शंस हमको दिए हुए हैं। हम अपने डेबिट साइड का टोटल कर लेंगे। ये टोटल हमको मिल रहा है देखिए 85,000 रुपीज, और क्रेडिट साइड में हमारे पास में कोई भी अमाउंट नहीं है। इसका मतलब डेबिट का टोटल क्रेडिट के टोटल से ज्यादा है, और जब डेबिट का टोटल क्रेडिट के टोटल से ज्यादा है तो यहाँ पे हमें रिवैल्यूएशन पर लॉस हुआ, जिसे हम लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और यहां पे जो पार्टनर्स हैं ये 4 पार्टनर्स हैं, सुरेश, रमेश, महेश एंड द लास्ट वन इज गणेश। 85,000 यहां पे बैलेंस आएगा, और इस 85,000 को आप देखेंगे आप 2:2:3 में डिवाइड करेंगे। इसका कारण ये है कि जब भी रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट डिवाइड होता है वो उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड होता है। तो डिवाइड करने पर आप देखेंगे सुरेश का कितना मिल रहा है, सुरेश का हमको मिल रहा है 17,000 रुपीज। हमने 85,000 इंटू 2/10 किया। इसी तरीके से रमेश का भी हमको सेम अमाउंट मिलेगा, और यहाँ पे हमें महेश का देखिए कितना मिलेगा, 85,000 इंटू 3/10 करने से ये हमको मिलता है 25,500 रुपीज। इसका भी शेयर सेम है तो इसलिए इसका भी सेम मिलेगा। इसके बाद हम दोनों साइड का टोटल कर देंगे और टोटल इक्वल आया। ये है आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए देखिए आपकी बैलेंस शीट में यहाँ पे कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस दिए हैं। चारों पार्टनर्स के बैलेंसेस आप यहाँ लिखेंगे क्रेडिट साइड, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और सुरेश का यहाँ पे देखिए कैपिटल दिया हुआ है 1 लाख रुपीज, रमेश का कैपिटल दिया है 1,50,000, महेश का दिया है 2 लाख, और गणेश का दिया है 2,50,000। इसके बाद हमारा जो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया उसका लॉस हम यहाँ पे डेबिट साइड ट्रांसफर करके लेकर आएंगे। तो इसको लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन
अकाउंट लॉस जो हमको वहां मिला था वो था 17,000 और बाकी के दो पार्टनर्स का 25,500। इसके बाद जो हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आप अपने एडजस्टमेंट में देखिए, गुडविल दिया हुआ है, फर्म का जो गुडविल है वो दिया है 90,000 रुपीज। अब हम गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे। गुडविल का कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले हमको गेन और सेक्रीफाइस कैलकुलेट करना पड़ता है। ये मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था। तो गेन और सेक्रीफाइस किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, यहाँ देखेंगे पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दिया है। ओल्ड रेशियो है 2:2:3:3 एंड न्यू रेशियो दिया है 1:1:1:1। सो पहला पार्टनर जो है सुरेश का किस प्रकार से देखिए स्क्रीन पर हम देखेंगे 2/10 माइनस 1/4। 2/10 माइनस 1/4 जब हम करेंगे तो डिनोमिनेटर्स को इक्वल करने के लिए 4/20 माइनस 5/20 होगा, तो हमें यहाँ पे माइनस में मिल रहा है। अगला पार्टनर देख लेते हैं स्क्रीन पर, रमेश का भी सेम है 2/10 माइनस 1/4। नेक्स्ट है महेश का जो ओल्ड रेशियो है वो है 3/10 एंड न्यू रेशियो है 1/4। सो 3/10 माइनस 1/4 जब हम इसके डिनोमिनेटर्स को इक्वल करेंगे तो हमें मिलेगा 6/20 माइनस 5/20। 6 माइनस 5 हमें मिल रहा है 1/20। तो यहाँ पे हमने देखा सुरेश और रमेश का हमें माइनस में मिल रहा है, महेश और गणेश का हमको सेम मिलेगा बिकॉज दोनों का रेशियो जो है वो सेम है। तो ये जो दो पार्टनर है महेश और गणेश ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं एंड सुरेश और रमेश क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। तो जो दो पार्टनर गेन कर रहे हैं और दो पार्टनर यहाँ पे सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो आपको मैंने गुडविल का ट्रीटमेंट ऑलरेडी बताया था कि हम इसकी एंट्री पास करते हैं गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जो पार्टनर्स यहाँ पे गेन कर रहे हैं वो है सुरेश और रमेश। तो हमारी एंट्री होगी सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू महेश कैपिटल अकाउंट टू गणेश कैपिटल अकाउंट। तो सुरेश और रमेश का जब कैपिटल अकाउंट हम डेबिट करेंगे तो हम आ जाते हैं डेबिट साइड, लेकिन हम जो नाम लिखेंगे वो लिखेंगे किसका, महेश और गणेश का। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं टू महेश टू गणेश, लेकिन अमाउंट हम लिखेंगे किसके अकाउंट में, सुरेश और रमेश के अकाउंट में। और अमाउंट कितना होगा देखिए, गुडविल ऑफ द फर्म दिया है क्वेश्चन में, स्क्रीन पर देखिए 90,000। 90,000 में जो हमारे गेनिंग पार्टनर्स हैं सुरेश और रमेश, इनका शेयर है 1/20। तो जब आप 90,000 इंटू 1/20 निकालते हैं तो ये मिलता है हमको 4,500। तो इस 4,500 को सुरेश का भी 4,500 मिल रहा है, रमेश का भी 45 मिल रहा है। तो सुरेश और रमेश के जो 4,500 रुपीज है इसको महेश और गणेश जो है इक्वली शेयर करेंगे। चाहे तो आप दोनों के साथ में एक साथ भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप दोनों को इक्वल बांट के भी लिख सकते हैं। हम एक साथ लिख देते हैं 4,500 रुपीज और 4,500 रुपीज, और इस तरफ जो दो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स थे उनके अकाउंट में लिखना है, लेकिन नाम हम किसका लिखेंगे, सुरेश का और रमेश का बाय रमेश, और कॉलम होगा महेश और गणेश का, और अमाउंट होगा 4,500 रुपीज। 4,500 रुपीज। सबसे पहले हम सुरेश के कॉलम का टोटल करेंगे। सुरेश के कॉलम का टोटल यहाँ पे आ रहा है 1 लाख और इस तरफ आ रहा है 17,000 और 4,500। स्क्रीन पर देखिए 1 लाख में से जब हम 17,000 को और 4,500 को माइनस करेंगे तो हमें मिलता है 78,500 रुपीज। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्टनर ले लेते हैं रमेश का जो टोटल हमारा क्रेडिट साइड का है वो है 1,50,000 और इस 1,50,000 में से हम फिर से ये दो अमाउंट को जब हम माइनस करेंगे तो हमें मिलता है 1,28,500 रुपीज। नेक्स्ट हम ले लेते हैं महेश का देखिए टोटल 2 लाख और इधर 4,500 से 2,45,000 में से जब आप 25,500 माइनस करेंगे तो आपको मिलता है 1,79,000। एंड लास्ट पार्टनर गणेश का 2,54,500 यहाँ पे इसका टोटल होगा और इस टोटल को जब 25,500 से आप माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 2,29,000। अब ये जो चारों टोटल मिला है आपको, इन सबको आप देखिए स्क्रीन पर आप ऐड करेंगे।
जब आप ऐड करेंगे तो आपको टोटल मिलेगा 6,15,000। इस 6,15,000 को आप इक्वली डिवाइड करेंगे। इसका रीजन ये है कि क्वेश्चन में लिखा है कि न्यू पार्टनर्स अपने कैपिटल को अपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करेंगे। सभी का बैलेंस हमको कैपिटल का मिल जाएगा। हम 6,15,000 को इक्वली डिवाइड करेंगे तो सभी का बैलेंस हमको मिल जाएगा, अभी सेम मिलेगा, इक्वल मिलेगा, बिकॉज ये सारे इक्वल पार्टनर्स है, इसलिए हमको कैपिटल का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो इक्वल मिलेगा। अब हम दोनों साइड को कंपेयर करके देख लेते हैं कि किस पार्टनर का कैपिटल कम है और किस पार्टनर का कैपिटल ज्यादा है। जिसका ज्यादा है वो लेके चला जाएगा, जिसका कम है वो अपने का हिस्सा लेकर आएगा। तो देखिए यहाँ पे देखने से ही पता चल रहा है सुरेश का इस साइड का टोटल ज्यादा है और इस साइड का टोटल कम है। इसका मतलब ये जो है अमाउंट लेकर आएगा बाय कैश अकाउंट, और इसका बैलेंस आ रहा है देखिए 75,250 रुपीज। फाइनल हम टोटल भी कर देते हैं सुरेश के कॉलम का। सुरेश के कॉलम का फाइनल टोटल आ रहा है 1,75,250 रुपीज। नेक्स्ट पार्टनर का भी हम देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्टनर का भी देखने से ही पता चल रहा है कि ये तीनों अमाउंट का जब हम टोटल करते हैं तो ये टोटल उसका ज्यादा है और उधर का टोटल कम है। हमारा टोटल हमको मिल रहा है 1,75,250। इसको जब हम माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 25,250। नेक्स्ट देखेंगे महेश के कॉलम का टोटल। इधर देखिए 2 लाख और इधर 4,500, 2,04,500, लेकिन यहाँ हमें देखने से कम दिख रहा है, तो इसका जो बैलेंस है वो क्या करेगा, वो यहाँ पे से लेके जाएगा। जैसे इसका इस साइड कम है, इसका मतलब ये पैसा लेके जाएगा, इसका कैपिटल हमारे पास ज्यादा है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम टू कैश अकाउंट। आप टू कैश और बैंक दोनों में से जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। तो इसका जो बैलेंस आएगा वो देखिए कितना आएगा, 25,250 रुपीज। टोटल हम कर देते हैं इसके कॉलम का 2,04,500। सेम यहाँ पे भी 2,04,500। सेम अब लास्ट भी हम देख लेते हैं। लास्ट का टोटल आएगा 2,54,500 और इसका टोटल जो यहाँ पे आ रहा है देखिए, इससे माइनस करने पर हमें मिलेगा 2 लाख। ये तो टोटल सेम मिलेगा और डिफरेंस मिल रहा है हमें 75,250। तो इस तरीके से आप बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आगे आने वाले वीडियोस में हम कुछ और कंसेप्ट्स के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।